18वां अध्याय। आलोचना सफलता की निशानी है। हालांकि आलोचना करना निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छा एहसास नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। आलोचना प्राप्त करना एक निश्चित संकेत है कि आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से हैं। आलोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बचना चाहते हैं, बल्कि यह है कि जब आप इसे बड़ा करना शुरू करते हैं तो आपको अपने रास्ते पर आने की उम्मीद करनी चाहिए। आलोचना को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के कार्य या कार्यों के गुण और दोष के निर्णय के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि आलोचना करना का अर्थ यह नहीं है कि दोषपूर्ण अर्थ के लिए शब्द का अर्थ अक्सर पूर्वाग्रह या अस्वीकृति से लिया जाता है। शब्दकोश में निम्नलिखित उपयोगी जानकारी शामिल करने में विफल रहता है। जब आप सही मात्रा में कार्रवाई करना शुरू करते हैं और इसलिए सफलता का सृजन करते हैं तो आलोचना अक्सर बहुत पीछे रह जाती है। बेशक ज़्यादातर लोगों को आलोचना पसंद नहीं है। हालांकि मैंने पाया है कि यह ध्यान आकर्षित करने का एक स्वाभाविक परिणाम है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग पहले स्थान पर ध्यान देने से बचते हैं, निर्णयों को चकमा देने के प्रयास के रूप में। हालांकि बिना कुछ ध्यान दिए सफलता के गंभीर स्तर को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, लोग आपको आंखें दिखा देंगे और यह स्पष्ट कर देंगे कि आप जो कर रहे हैं उसे अस्वीकार करते हैं। आइए इसका सामना करें। जीवन में आप चाहे जो भी चुनाव करें, कोई व्यक्ति रास्ते में आपकी आलोचना करने वाला है। क्या आप इसे उन लोगों से प्राप्त नहीं करेंगे जो आपके विचार, बॉस, आपके परिवार, बिल लेने वालों की तुलना में आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं? पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए जब आप पर्याप्त कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो इससे पहले कि आप उन लोगों द्वारा न्याय न करें जो किसी भी समय नहीं ले रहे हैं। यद्यपि आप पर्याप्त सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ आपसे सीखना चाहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग आपकी ईर्ष्या करेंगे। ये वे लोग हैं जिनके काम न करने के बहाने उन कारणों में बदल जाएंगे जो आप कर रहे हैं, जो आप गलत हैं। आपको सफलता के संकेतकों में से एक के रूप में यह उम्मीद करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता है। यह तब आएगा जब आप वास्तव में 10 गुना स्तरों पर क्रैंक करना शुरू कर देंगे। अक्सर आपकी उपलब्धि इससे पहले भी स्पष्ट है। खबरदार, यह आलोचना कई रूपों में आ सकती है। यह पहले दूसरों से सलाह के रूप में दिखा सकता है। आप उस एक ग्राहक पर इतनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हैं? वह कभी कुछ नहीं खरीदता है। यह आपको जीवन का अधिक आनंद लेना चाहिए। यह सब काम नहीं है। आप जानते हैं ये इस प्रकार की चीजें हैं जो लोग आपसे खुद को महसूस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपकी बहुतायत उनकी कमी को उजागर करती है। याद रखें, सफलता एक लोकप्रियता प्रतियोगिता नहीं है। यह आपका कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है। मेरा एक दोस्त जो लुइसियाना में बाड़ के कारोबार में है, उसने एक बार मुझसे स्वीकार किया था, ग्रांट, मुझे ध्यान नहीं चाहिए। जिस मिनट में इसे प्राप्त करता हूँ, प्रतियोगी मेरे पीछे आने लगते हैं। मैं रडार के नीचे उड़ना चाहता हूँ, इसलिए कोई नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ। यद्यपि यह निश्चित रूप से सफलता का मार्ग है। आप बहुत लंबे समय तक रडार के नीचे फ्लिप नहीं कर सकते और कभी भी इसे शीर्ष पर लाने की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान से बचने के लिए आप कम बिछाने का अर्थ है कि आप अपने आप को कुछ हद तक वापस पकड़ रहे हैं। हमला होने का आपका डर आपको इसके लिए पूरी तरह से जाने से रोक रहा है। हालांकि जब एक बार नैयर्स को पता चलता है और स्वीकार करते हैं कि आप दूर नहीं जा रहे हैं और आपकी सफलता ऐसी चीज है जिसका उन्होंने अनुसरण करना चाहिए, न कि जज, वे हार मानेंगे और खोजने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। कमजोर और अभिभूत व्यक्ति इस पर हमला करके दूसरों की सफलता का जवाब देते हैं। जिस क्षण आप क्षेत्र पर हावी होने या हासिल करने का चुनाव करते हैं, आप इन लोगों के लिए एक लक्ष्य बनाने का जोखिम उठाते हैं। आप इसे राजनीति में लगातार देखते हैं। जब किसी भी पक्ष के पास वास्तविक समाधान नहीं होता तो वे केवल आलोचना करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और यह किसी का भी भला नहीं करता है।
किसी भी व्यक्ति या समूह की आलोचना करने वाले को संकेत देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कीचड़ उछाला जा रहा है उसे उस संस्था से खतरा है या वह उसे काट रहा है। जो लोग आदतन दूसरों को इस तरह नापसंद करते हैं उनके पास आमतौर पर अपनी स्थिति के समाधान नहीं होते सिवाय अन्य खिलाड़ियों को नीचा दिखाने के। आलोचनाओं को संभालने का एकमात्र तरीका यह है कि आप इसे अपनी सफलता के सूत्र के रूप में समझें। डर की तरह यह संकेत है कि आप सही मात्रा में सही कदम उठा रहे हैं, पर्याप्त ध्यान प्राप्त कर रहे हैं और पर्याप्त छाप बना रहे हैं। मेरे ग्राहकों में से एक ने हाल ही में मेरी कंपनी को शिकायत करने के लिए बुलाया था कि मेरे कर्मचारी उसके साथ बहुत आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि समस्या क्या है। उसने सुनने के बाद मेरे कर्मचारी को ऐसा करने के लिए बाध्य किया जो अनिवार्य रूप से उनका काम था। मैंने कहा, इसे बंद करो। वे बस वही कर रहे थे और वे जानते हैं कि वे सही है क्योंकि वे जानते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तथ्य यह है कि आपने नहीं बनाया है। आगे बढ़ने और ट्रिगर खींचने का निर्णय यहाँ आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करने से बचना चाहूँगा क्योंकि यह हम दोनों में से किसी का भी भला नहीं करेगा। अब नकारात्मकता को रोकें और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक करें। फिर मैंने अपने क्लाइंट के साथ आक्रामक व्यवहार के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। बहुत अधिक अनुवर्ती के बारे में शिकायतें प्राप्त करने एक संकेत है कि मेरा कर्मचारी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैंने इस ग्राहक के विरोध प्रदर्शन को हमें रोकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उनके प्रयासों में अपने कर्मचारियों का समर्थन किया। हम सभी समझते हैं कि आलोचना सफलता चक्र का हिस्सा है और मैं अपने किसी भी कर्मचारी के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा जो सफलता की मांग कर रहा है। और अगर आप सोच रहे थे कि हमने सौदा बंद कर दिया है, यह ग्राहक बहुत ही अब प्रशंसा के साथ लोगों को बताता है कि उन लोगों को उन्माद की तरह पालन किया जाता है। जब मैंने कॉलेज खत्म किया तो मुझे उस क्षेत्र में एक पद लेने के बजाय पूर्णकालिक नौकरी मिल गई जिसमें मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी। कुछ वर्षों के बाद मेरी बिक्री परिणाम ने मुझे इस उद्योग में सभी सेल्स पर्सन से शीर्ष 1% तक पहुंचा दिया और जिस तरह से मैंने सीधे काम किए उसके आगे। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने मेरी आलोचना नहीं की तो फिर से सोचें। बेशक उन्होंने किया। उन्होंने मेरे बारे में चुटकुले बनाए, मजाक उड़ाया, मुझे विचलित करने की कोशिश की और यहाँ तक कि मुझे उन कार्यों से रोकने के लिए मनाने की कोशिश भी की जो मुझे उस जगह तक पहुँचा दिया जाता था जहाँ मैं था। यही कारण है कि निचले कलाकार क्या करते हैं, वे दूसरों को वह करने के लिए गलत बनाते हैं जो खुद को ठीक करने के लिए आवश्यक है ताकि वे कुछ भी ना करें। उच्चतम कलाकार विजेता सफल लोगों का अध्ययन करके और सफलता की नकल करके प्रतिक्रिया करते हैं। वे शीर्ष कलाकारों के स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं क्योंकि निचले कलाकार अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी नहीं है। वे केवल उन लोगों को फाड़ना चाहते हैं जो उच्च स्तरों पर है। जब मेरी पुस्तक इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे अधिक बिकने वाली सूची दी तो मेरी कुछ संभावित प्रतियोगियों ने तुरंत मेरी आलोचना शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने पुस्तक का शीर्षक अभिमानी कहा। एक अन्य ने पूछा, कार्डोन को क्या लगता है कि वह कौन है? फिर भी एक अन्य ने सुझाव दिया कि मैं अपने अच्छे के लिए बहुत बड़ा हो रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे एक नया संपादक पाने के लिए कहने के लिए भी कहा क्योंकि उसने दावा किया था कि व्याकरण गलत था। क्या मैंने इनमें से किसी भी टिप्पणी पर ध्यान दिया? एक सेकंड के लिए नहीं। मेरे पास एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर था। मैं जो बता सकता हूँ उसने आलोचकों की प्रशंसा होती है और यह सफलता के साथ चलती है या नहीं। सफलता पर पानी डालते रहें और जल्दी या बाद में वही लोग जो आपको नीचे रख रहे थे वे आपके लिए प्रशंसा करेंगे जो आपने किया है। जिन लोगों ने शुरू में आपके कार्यों का न्याय किया वे बाद में आपकी प्रशंसा गाते रहेंगे। जब तक आप आलोचना को अपनी बढ़ती सफलता के संकेत के रूप में लेते हैं और अपने कार्यों पर त्वरक को 10 गुना रख लेते हैं,
आखिरकार आलोचनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है।